अग्निदेव। माता पिता की आज्ञा न मानने वालों की ऐसी ही दुर्दशा होती है पवन देव। हे परमदेव श्री महागणेश, हमारे देवराज इंद्र को सद्बुद्धि दें। पुत्र इंद्र, मेरे पुत्र को क्या हुआ स्वामी? हे परमदेव श्री महागणेश, मेरे पुत्र की रक्षा करें, इसकी भूल को क्षमा करें परमदेव। पुत्र इंद्र, उठो पुत्र इंद्र, पुत्र इंद्र, उठो मेरे पुत्र इंद्र। देवी अदिति, ऋषि कश्यप, देवगणों, इस बार भूल इंद्र ने नहीं, आप लोगों ने की है। परमदेव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ देने से आप लोगों की इच्छा भला कैसे पूरी हो सकती है? हे मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश, ये मोह बंधन क्यों नहीं छूटता? मुझ अज्ञानी कश्यप का मन आप में ही लीन क्यों नहीं हो जाता? परमदेव श्री महागणेश, क्षमा करे हे क्षमा निधान, दया करे हे दया निधान, कृपा करे हे कृपा निधान। ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परमदेवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। जाति के गौरव को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली दैत्य माता अदिति चेतना को प्राप्त करके तुम दैत्य जाति का कल्याण करो। संसार की सबसे महान दैत्य जाति तुम्हारे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रही है। उठो और अपने वरदान के योग्य आदर प्राप्त करो। तारक पुत्रों, संसार की सबसे श्रेष्ठ दैत्य जाति की माता दैत्य माता अदिति की कृपा तुम्हें प्राप्त है। इनकी कृपा मात्र से तुम दैत्य जाति के ध्वज को सबसे ऊंचा फहरा सकते हो। तुम कौन हो वत्स? तुम्हारे सत्य वचन मेरे कानों में अमृत के समान प्रवेश कर रहे हैं। तुम अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम कौन हो? दैत्य माता अदिति, इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण है वह कार्य जिसके लिए मैं वरदानी कमलाक्ष के इस रजतपुर में आया हूँ। वो कार्य क्या है? मुझे शीघ्र बताओ। तुम्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम और स्नेह का सागर उमड़ रहा है। तुम मुझे कोई निकट संबंधी जान पड़ते हो। संबंध तो निकट का ही होगा, तभी तो मैं तुम सबके लिए सुख का संदेश लेकर आया हूँ। सुख का संदेश? शीघ्र कहो। सुख और सुख के संदेश को पाने की तो हम अनेक वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुख का संदेश सुनने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कुछ भूलें याद करवाना चाहता हूँ। चकित ना हो, जहाँ दैत्य माता अदिति हो वहाँ तो भूल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में भूल तुमने नहीं, किसी और ने की। उसने तुम्हें भ्रमित भी किया है। हमें भ्रमित करने वाला कौन है? क्या तुम उसे नहीं जानते? तुम्हारी दैत्य माता अदिति तुम्हारे उस शत्रु को भली भांति जानती है। क्या यह सत्य नहीं है दैत्य माता कि दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तारक पुत्रों को शिव भक्ति के नाम पर भ्रमित किया है? तुम्हारा कथन असत्य हो ही नहीं सकता वत्स। मैं पहले से ही जानती थी कि शुक्राचार्य दैत्य शत्रु हैं। शुक्राचार्य की प्रेरणा पर तुमने शिव आराधना करके अपना अमूल्य समय नष्ट किया। महान तारकासुर के पुत्रों, तुम अपनी शक्ति को भूलकर उस शक्तिहीन शिव की आराधना करते रहे, जो निराशा, अपमान और दुख के अतिरिक्त तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। सुंदर बालक, कहीं तुम सत्य तो नहीं? मैंने आज से पहले किसी के भी मुख से
इतनी सत्य बातें कभी नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो नंग धड़ंग शिव किसी को क्या देगा। मैंने बार बार तारक पुत्रों को रोका, परंतु ये मेरी सुनते ही नहीं थे। वत्स, तुम अपना परिचय तो दो। तुम हमारे विषय में सब कुछ जानते हो। तुम हो कौन? यदि तुम अपना परिचय देना नहीं चाहते तो ना दो, परंतु इतना तो बता दो कि तुम मेरे इस वरदानी रजतपुर के भीतर कैसे आ गए। मैं अपने और अपनी शक्ति के विषय में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, परंतु पहले जो सुख का संदेश लेकर मैं यहाँ आया था उसे तो सुन लो। हाँ, सुनाओ वो सुख का संदेश। तारक पुत्रों, ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें प्राप्त दिव्य और चमत्कारी आसुरी शक्तियाँ तुम्हारी शिव आराधना के कारण सो गई थी, परंतु मेरे अमृत जल का स्पर्श पाते ही वे जीवित हो गई हैं। इस बालक के कथन पर संदेह करने की मूर्खता ना करो तारक पुत्रों। ये जो भी कहेगा उसी में हमारा कल्याण है। कहो वत्स, और कहो। तारक पुत्रों, अब तुम अपनी चमत्कारी आसुरी शक्ति का प्रयोग करो। तुम्हारे पूर्वजों ने सुरा और सुंदरी का सुख भोग किया, फिर तुम शिव आराधना के नाम पर सुरा सुंदरी से दूर क्यों रहो? प्रसन्न करने के लिए प्रेम का संदेश लेकर आई हूँ। कहो सुंदरी, क्या है वो प्रेम का संदेश? इस सुरा का पान करते ही तुम मेरे प्रेम का संदेश स्वयं ही जान जाओगे। वरदानी विद्युन्माली, मैं प्रेम की देवी हूँ। मेरे भीतर प्रेम का रस भरा है। क्या तुम इस प्रेम रस का पान नहीं करोगे? मेरे पूर्वजों ने जो किया मैं वो अवश्य करूंगा देवी। तो पियो। वरदानी कमलाक्ष, पियो इसे। पियो, शक्ति का चमत्कार है जिसे तुम भूल चुके थे। मैंने कुछ नहीं किया, केवल तुम्हारी शक्ति को जगा दिया है। अब तुम इसी वरदानी शक्ति से इस रजतपुर के बंदी ग्रह को तोड़कर संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना करो। अवश्य। अब इस संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना अवश्य होगी। वरदानी कमलाक्ष, संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना से पहले एक और आवश्यक कार्य तुम दोनों को पूरा करना होगा। वो कार्य क्या है? दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करना। उसने तुम दोनों को भ्रमित करने का दुस्साहस किया है। हाँ हाँ, वरदानी कमलाक्ष, वो दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य दंडित करने के ही योग्य है। उसे दंडित करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी।
कमलाक्ष, यदि आज भैया तारकाक्ष यहाँ पर होते। अपने बड़े भैया तारकाक्ष की चिंता तुम न करो, वे भी शिव आराधना का त्याग करके सुरा और सुंदरी का सुख भोग कर रहे हैं। सुंदर बालक, क्या इस संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना के अभियान में हमें अपने भैया तारकाक्ष का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा? सुरापान करके भी तुम्हारी बुद्धि सचेत क्यों नहीं हो रही है? जिस अभियान के लिए तुम दोनों की शक्ति पर्याप्त है, उसमें अपने बड़े भाई को कष्ट देना अनुचित है। दैत्य माता अदिति की कृपा भी तो तुम दोनों के साथ है, क्यों दैत्य माता? हाँ हाँ, तारकाक्ष को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उस दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करने के लिए मेरी शक्ति ही पर्याप्त है। फिर भी यदि तुम्हें अपनी शक्ति और दैत्य माता अदिति पर विश्वास न हो, तो तुम स्वर्णपुर जाकर अपने बड़े भैया तारकाक्ष का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। क्या भैया तारकाक्ष स्वर्णपुर लौट आए? सत्य को जानकर कौन अपना समय शिव आराधना में नष्ट करेगा? तुम्हारे भैया को स्वर्णपुर लौटे तो लंबा समय बीत चुका है। इस समय वे सुरा सुंदरी का सुख भोग कर रहे होंगे। तब तो हमें उनके सुखभोग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। दैत्य माता अदिति का कथन उचित है। हम दोनों संसार में दैत्य जाति की स्थापना करेंगे और भैया तारकाक्ष को संसार का सम्राट बनाएंगे। यही उचित होगा। छोटे भाइयों के रहते बड़ा भाई कष्ट करे, यह तो लज्जा की बात है। फिर तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। हम दैत्य साम्राज्य की स्थापना अवश्य करेंगे। यही उचित होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष, हे दया निदान, हे दैत्यों के आराध्य महादेव, मेरे शिष्य मत्सरासुर को इंद्र से स्वतंत्र करके स्वर्ग सम्राट बनाया। उसने बार बार आपकी आराधना की है, उसे उसकी आराधना का फल प्रदान करे प्रभु। आश्चर्य है दैत्य गुरु, इतना कुछ जाने पर भी आप शिव आराधना में लीन हैं। शिव आराधना से निराशा के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। ओम नमः शिवाय। दुष्ट वाचाल बालक, तू यहाँ भी आ पहुंचा। तो कुछ भी कर ले, परंतु शिव भक्तों को शिव भक्ति से तू भ्रमित नहीं कर सकता। अभिमान न करो दैत्य गुरु, एक नहीं तीन परम शिव भक्त शिव भक्ति को ठुकरा चुके हैं। आपको चुनौती देकर मैं तारक पुत्रों के समीप गया था। तू असत्य कह रहा है। सत्य कुछ ही समय में आपके सामने आ जाएगा दैत्य गुरु। जब शिव भक्ति को ठुकराने वाले तीनों तारक पुत्र दैत्य माता अदिति के साथ आपको दंडित करने के लिए यहाँ पधारेंगे। मेरे शिष्य मुझे दंडित नहीं कर सकते। दैत्य गुरु, अब आप भी सत्य को स्वीकार कर लें। इस कष्टकारी शिव भक्ति को छोड़कर दैत्य और असुरों की आसुरी शक्ति का सुख भोग करें। यदि इच्छा हो तो मैं आपके लिए भी सुरा सुंदरी प्रकट करवा सकता हूँ। क्या तूने सुरा सुंदरी के बल पर तारक पुत्रों को भ्रमित किया है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैत्य गुरु, कि शिव आराधना का ढोंग करने वाले सभी दैत्य और दानव स्वार्थी हैं। सुरा और सुंदरी के नाम पर उन्होंने क्षण मात्र में शिव भक्ति ठुकरा दी। अब आपका क्या विचार है दैत्य गुरु? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। आप आंखें बंद कर ले, मैं आपके सामने से चला जाऊंगा। आपकी आज्ञा से तो मैं जाने वाला नहीं हूँ दैत्य गुरु। दुष्ट शिवनिंदक, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा सर्वनाश हो जाए। शिव भक्ति से प्राप्त आपकी शाप शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती दैत्य गुरु। अभी भी समय है, अपने शिष्यों के समान शिव भक्ति ठुकरा दे। मैं तेरे समीप आकर अपनी तप शक्ति के प्रहार से तुझे सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा।
एक शिव निंदक को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हर हर महादेव। दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, तेरे कारण दैत्य जाति को जितनी अधिक हानि हुई है, उतनी तो छलिया विष्णु और ढोंगी शिव के कारण भी नहीं हुई। अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ दैत्य माता। उस दुष्ट वाचाल बालक ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। भ्रमित तो तुमने किया था शुक्राचार्य। उस बालक ने तो हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, आसुरी शक्ति का सुख भोग करवाया है। उस सुंदर बालक के कारण हम रजतपुर के कारावास से बाहर आने में सफल हुए हैं। वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। सावधान तारक पुत्रों, वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित करवाने वाला यमराज है। सच्चे और सुंदर बालक को यमराज कहने वाले दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, तेरी मृत्यु तेरे मस्तक पर मंडरा रही है। जा, अंतिम बार अपने आराध्य को याद कर ले। उसी आराध्य को दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिल सके तो उसी नंग धड़ंग भूत प्रेतों से सेवा करवाने वाले शिव से अपने जीवन की भीख मांग ले शुक्राचार्य। शिव को तुम्हारी भयानक दुर्दशा कर देगा। सावधान तारक पुत्रों, सावधान। मृत्यु तेरे सामने है शुक्राचार्य, बुला अपने शिव को। सावधान। हर हर महादेव। हमारी आसुरी शक्ति से भयभीत होकर दैत्य शत्रु शुक्राचार्य कायरों की भांति भाग गया। तारक पुत्रों, उस बालक का कथन सत्य का प्रमाण था। तुम्हारी आसुरी शक्ति से भयभीत होकर शुक्राचार्य कायरों की भांति भाग गया। दैत्यों के आराध्य शिव भी उसकी रक्षा करने नहीं आए। अब तुम्हें शिव से अपनी मृत्यु के लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य माता? जाओ, जाकर पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लो। यदि शिव भी तुम्हारे मार्ग में आए तो उसे भी शुक्राचार्य की भांति भागने पर विवश कर दो। एकदम देखा तुमने इन तीनों का बदला हुआ रूप। विनायक, तुमने अपनी बुद्धि और चतुराई से तारक पुत्रों के संहार और मुक्ति की भूमिका बना दी है। अब ये अवश्य ही अन्याय और अत्याचार के मार्ग पर चलकर शिव कोप के पात्र बनेंगे। मेरा कार्य पूर्ण हुआ है एकदम। अब मैं पूज्य माता पिता और गौरी पुत्र के समीप कैलाश पहुंचता हूँ। पति परमेश्वराय नमो नमः। देवाधिदेव भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। महादेव, महादेव, इस दुष्ट वाचाल बालक जैसा दूसरा शिव निंदक मैंने नहीं देखा। इसने तारक पुत्रों को भ्रष्ट किया है, नीति को उन्मत्त बना दिया है। इसे उचित दंड दे महादेव। अपना तीसरा नेत्र खोलकर इसे यहीं भस्म कर दे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप किसके भस्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं? गौरीपुत्र, ये दुष्ट बालक घोर पापी है, शिव निंदक है। दैत्य गुरु, आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। पापी और शिव निंदक भगवान शिव के समीप कैलाश कैसे आ सकता है?
रुद्र भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर मुझे भस्म करे, उससे पहले मैं स्वयं को गौरी पुत्र में विसर्जित कर देता हूँ। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या ये आप ही की लीला थी महादेव, अथवा गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये खेल खेला है? शुक्राचार्य, अब आप दैत्य गुरु का पद छोड़कर लोक कल्याण और जनहित का कार्य कीजिए। हे मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, क्या ये अज्ञानी शुक्राचार्य आपके परामर्श का कारण जान सकता है? अवश्य दैत्य गुरु, आप शिव आराधना करके सदा दैत्यों के कल्याण की बात सोचते हैं। दैत्यों के कल्याण की बात सोचना तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परम कर्तव्य है। आप यह क्यों नहीं सोचते शुक्राचार्य कि आपकी प्रेरणा से वरदानी बनकर दैत्य कितने भयानक, विध्वंसक और अत्याचारी बन जाते हैं। शुक्राचार्य, मंगल मूर्ति गणेश का कथन आपके भविष्य का संकेत है। आज से पहले आपकी प्रेरणा से जिस असुर ने भी वरदान प्राप्त किया, वो भयानक अत्याचारी बनकर श्री महागणेश अथवा उनके अवतारों द्वारा मारा गया। क्या आप इसीलिए दैत्यों और असुरों को वरदान दिलवाते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आज तक आपने जो भूल की है उन्हें हम आपकी सच्ची शिव भक्ति के कारण क्षमा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भविष्य में भी अपनी आराधना से प्राप्त की हुई शक्ति को तामसी तत्वों को प्रेरित करने में न लगाएं। सबके कल्याण की भावना अपने मन में रखें। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। वरदानी पुत्रों, शिव तुम्हारे संहारक हैं। उसके नाम की आराधना उसे और भी शक्तिशाली बना देगी। जाओ और शिव आराधना करने वाले को दंडित करो। संसार में शिव का नाम लेने वाला भी जीवित नहीं बचना चाहिए। जो आज्ञा दैत्य माता। विध्वंसक दैत्य सेना प्रकट हो। वरदानी असुर सेना प्रकट हो। वरदानी असुर राज माली और दैत्य माता दीदी की। दैत्य वीरों, इस संसार से शिव आराधना करने वालों का नाम मिटा दो। असुर वीरों, शिव भक्तों को दंडित करो। जो आज्ञा असुर राज। ओम शिवाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। बंद करो ये शिव आराधना, अन्यथा हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तुम कौन हो वत्स, और हमें त्रिदेवों की आराधना करने से क्यों रोक रहे हो? त्रिदेवों की आराधना करना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का कर्तव्य है। कौन त्रिदेव? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा परिचय संसार को गति देने वाले त्रिदेवों से नहीं करवाया? त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार के कर्ता, हर्ता और पालन करता है। परंतु आज से इस संसार में नए त्रिदेवों का जन्म हुआ है, जिनका नाम है तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। यदि आराधना करनी है तो इन तीनों की करो।
हम तुम्हें जीवन दान देंगे। मूर्खता की बातें करके अज्ञान का परिचय न दो वत्स। राक्षस, दैत्य, असुर, दानव आराधना और पूजा सम्मान के नहीं, हम ऋषि मुनियों के श्राप के पात्र होते हैं। हमारा समय व्यर्थ न करो, अन्यथा हमारे श्राप से भस्म हो जाओगे। देखते क्या हो असुरवीरों, अपनी विध्वंसक शक्ति से इन दुष्टों को भस्म कर दो। कमलाक और दैत्य माता दिति की, दैत्य माता दिति की। दैत्य वीरों, तुम्हें स्वयंभू सम्राट तारकासुर की सौगंध, स्वर्ग पर अधिकार कर लो। स्वर्ग तुम्हारा है, स्वर्ग के सुख भोग पर केवल तुम्हारा अधिकार है। स्वर्ग विजय करके महान सुख का भोग कर लो। जो आज्ञा असुरराज, चलो दैत्य वीरों, स्वर्ग पर अधिकार करो। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दिति की। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दिति की। असुरराज कमलाक्ष और दैत्य माता दिति की। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दिति की। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दिति की। विद्युन्माली और दैत्य माता दिति की। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दिति की। वरदानी असुर राज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दिति की। जय जय श्री गणेश। असुर जाति के साथ छल करने वाला यह भयासुर ढोंगी है, पाखंडी है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री गणेश। मृत्यु की कामना लेकर तारक पुत्रों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने आए दैत्य और असुर वीरों, मेरी तुमसे व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है। यदि तुम सब स्वर्ग के सुख का भोग करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ श्री महागणेश की जय जयकार करते हुए स्वर्ग लोक चलो। असुर जाति के साथ छल करने वाले दुष्ट भयासुर, हमें छलने का प्रयास मत करो। अपनी मृत्यु को सामने देखकर हमें स्वर्ग सुख का प्रलोभन दिखा रहे हो। सावधान, वरदानी कमलाक्ष और विद्युन्माली के प्रहार तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री गणेश। इनकी मृत्यु ही इन्हें यहाँ खींच लाई है। अब तुम सब मेरे प्रहारों से जीवित नहीं बचोगे। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। परम देव श्री गणेश की परम पावन भक्ति को छोड़कर आप दोनों पुनः मोह माया में लीन हो गई। जो दुष्टता करेगा उसे दंडित तो करना ही होगा। आप दोनों उन दुष्टों की चिंता ना करें, कृपया अपने अपने आसन पर विराजमान हो। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय 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 श्री महागणेश।
महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। दुष्ट मत्सरासुर, तेरे ही कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। तू जीवित रहने के योग्य नहीं है। जीवित रहने के योग्य तो तू नहीं है दुष्ट। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करके मेरे योग्य वरदान मांगने वाले थे, तब तू अपनी दुष्टता के साथ कैलाश पहुंच गया। मैं वहां पहुंचा नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दंड प्रहार ने मुझे वहां पहुंचा दिया। किंतु जैसे तेरा जन्म मेरे शरीर से हुआ है, वैसे ही मैं अपनी इच्छा से तुझे समाप्त कर दूंगा। तू क्या मुझे समाप्त करेगा कायरेंद्र? तेरे भीतर तो मुझ मत्सर की ही शक्ति थी। अब तो तू और भी अधिक निर्बल हो गया है। दुष्ट मत्सरासुर, मेरा प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। दुष्ट मत्सरासुर से मेरे पुत्र की रक्षा करे परमदेव। शीघ्र प्रकट हो परमदेव श्री महागणेश, शीघ्र प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो महागणेश, प्रकट हो महागणेश, शीघ्र प्रकट हो महागणेश, शीघ्र प्रकट हो। मत्सरासुर की भयानक और विध्वंसक शक्तियों के सामने अब कोई भी प्रकट होने का दुस्साहस नहीं करेगा। मेरे प्रहार इस इंद्र की भांति तुम सबको समाप्त कर देंगे। सावधान मत्सरासुर, परमदेव श्री महागणेश के भक्तों पर अपनी कुदृष्टि डालकर तुमने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है मत्सरासुर। सर्वनाश किसका होगा ये मैं अभी सिद्ध किए देता हूँ। सावधान मत्सरासुर! रक्षा करो दैत्य गुरु, रक्षा करो। उस एक दंत के भयानक दांत से मेरी रक्षा करो दैत्य गुरु। मैं आपका शिष्य और सेवक हूँ, मेरी रक्षा करो दैत्य गुरु। पुत्र इंद्र, उठो पुत्र, पुत्र। वरदानी तारक पुत्रों, ये सब हमारे भयानक शत्रु हैं। इन्हें जीवित रहने का अवसर ना दो, इन्हें समाप्त कर दो। जाओ। अब इस दुष्ट आदिति और कश्यप को भी अपने प्रहारों से समाप्त कर दो। सावधान, सावधान।
एक दिन परम देव श्री महागणेश की इच्छा से विनायक श्री गणेश ने इनकी शिव भक्ति की परीक्षा ली थी। विनायक के प्रलोभन से उन्मत्त होकर तारक पुत्र अब रजतपुर से बाहर निकलकर पथभ्रष्ट और अत्याचारी हो गए हैं। काल इनके सिर पर मंडरा रहा है। इनका अंत इनके त्रिपुरों में ही होगा। इन्हें पुनः त्रिपुरों में बंदी बनाना होगा। गणेश के अवतार एक दंत श्री गणेश की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। माता, क्या आप जानती हैं एक दंत और गजानन कहाँ हैं? वे अब तक लौटे क्यों नहीं? एक दंत और गजानन के विषय में पूछकर अपनी चतुराई न दिखाओ मंगल मूर्ति। वे दोनों कहाँ हैं? ये तुम मुझसे अधिक जानते हो। माता से अधिक पुत्र जानता है? न माता, यह सत्य नहीं है। सत्य कैसे नहीं? तुम सबके विषय में जानने के लिए मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु तुम इच्छा मात्र से एक दूसरे से संवाद कर लेते हो। एक दूसरे के मन की बातों का ज्ञान भी तुम्हें रहता है। फिर मैं अधिक जानती हूँ अथवा तुम? जानती तो आप ही अधिक है माता, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह आपकी कृपा का परिणाम है। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, हम आपसे एक विशेष प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे विश्वनाथ, अपने विश्व की रक्षा के लिए अपनी ध्यान समाधि को विराम दे। हर हर महादेव। आंखें खोले परमेश्वर। देवादिदेव अपने संसार की रक्षा करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, पालनहार श्री हरि विष्णु और देव ऋषि नारद, आपका कैलाश पर स्वागत है। महादेव, तारकसुर की भांति ही तीनों तारक पुत्रों को उनकी तपस्या के कारण हम वरदान देने के लिए विवश थे। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके उन दुष्टों ने वरदान का दुरुपयोग किया है। पहले वे अपने जीवन की रक्षा के लिए शिव भक्ति का ढोंग करते रहे, परंतु अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। वे शिव भक्ति से विमुख होकर भयानक अत्याचारी बन चुके हैं। पिताश्री, मैंने उनको उनके ही त्रिपुरों में बंदी बना दिया है। ये वास्तव में दुर्लभ अवसर है जब परम देव श्री महागणेश के तीनों अवतार एक साथ दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह सब आप और माता पार्वती की कृपा का फल है महादेव। देवादिदेव महादेव एवं माता पार्वती, आप दोनों की कृपा से हम सभी को श्री महागणेश के तीनों अवतारों के दर्शन एक साथ हो गए। ऐसा दुर्लभ अवसर हमें केवल आप ही की कृपा से प्राप्त हुआ है। आपकी जय हो। महादेव, अब ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तीनों तारक पुत्रों की मुक्ति का समय आ गया है। यदि वे अधिक समय तक जीवित रहे महादेव, तो वे अपने वरदानी आसुरी शक्ति का दुरुपयोग करके संसार में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। एक दिन श्री गणेश ने कमलाक्ष और विद्युन्माली को उनके पुरों में बंदी बनाकर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ही कार्य किया है। तारक पुत्र तारकाक्ष भी सुर और सुंदरी से मदमस्त होकर अपने अत्याचार से संसार को त्रस्त करे, इससे पहले ही उन्हें मुक्ति प्रदान करे महादेव। तारक पुत्रों ने भक्ति का मार्ग ठुकराकर दुष्कर्म और अत्याचार का मार्ग अपना लिया है, इसलिए अब हमें सक्रिय होना ही होगा। उचित समय आने पर हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आपकी जिज्ञासा का अभी भी अंत नहीं हुआ देव ऋषि? महादेवी पार्वती, इस समय जो प्रश्न मेरे मन में उभर रहा है उसका संबंध मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश से ही है। मन में उठते प्रश्न को मन में
में दबाना उचित नहीं है देवर्षि। पूछे क्या पूछना है, परंतु पूछने से पहले माता पार्वती से आज्ञा अवश्य प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आजकल माता छोटी छोटी बातों पर रोष करने लगी है। माता तो चली गई देवर्षि, अब आप निसंकोच पूछिए क्या पूछना है। नारायण नारायण, हे मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या तारक पुत्रों के अंत में आपका कोई योगदान नहीं होगा? मेरा योगदान तो मेरे पिताश्री भगवान शिव की इच्छा पर निर्भर है देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। वरदानी कमलाक्ष, वरदानी विद्युन्माली, कहाँ हो तुम दोनों? तुमने इन दुष्ट दैत्य शत्रुओं को दंडित क्यों नहीं किया? शीघ्र ही मेरे समीप प्रकट हो। नारायण नारायण। दैत्य माता दिति, अब आप तारक पुत्रों को चाहे जितना पुकार लें, किंतु वे अभागे कभी नहीं लौटेंगे। मेरे साथ परिहास करने की भूल ना कर नारद। परिहास? अरे मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ दैत्य माता दिति, मैं सत्य कह रहा हूँ। तारक पुत्र इस संसार में अब कुछ ही समय के अतिथि हैं, ये समझ लीजिएगा। आपने उन्हें उकसाया, अत्याचारों के लिए प्रेरित किया, उन्हें दुष्कर्मी बनाया। तारक पुत्रों ने जो कुछ भी किया वो उचित था। उस सुंदर बालक ने भी उनके कार्य का समर्थन किया था। नारायण नारायण। दैत्य माता दिति, वो सुंदर बालक उनकी शिव भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आया था। स्वार्थ के कारण तारक पुत्र अपनी परीक्षा में असफल सिद्ध हुए। अब आप ये समझ लीजिएगा कि तारक पुत्रों की मृत्यु भगवान शिव के हाथों सुनिश्चित है। नारायण नारायण। मैं जानती हूँ देवर्षि, आपका कथन इस संसार में सत्य का प्रमाण है। अब इतना बता दीजिए कि वो तारक पुत्र कहाँ हैं? नारायण नारायण। दैत्य माता दिति, एक दिन श्री गणेश ने तारक पुत्रों को उन्हीं के त्रिपुरों में बंदी बना दिया है। वहां से निकलने के लिए उनकी आसुरी और वरदानी शक्तियां असफल सिद्ध हो चुकी हैं। देवर्षि, क्या मैं उनके समीप नहीं जा सकती? नारायण नारायण। दैत्य माता दिति, उनके समीप पहुंचना कदाचित असंभव है, किंतु हाँ, यदि आप इस असंभव को संभव बनाना चाहें तो मैं आपको एक परामर्श दे सकता हूँ। देवर्षि, उन तारक पुत्रों की जीवन रक्षा के अतिरिक्त इस अभागन दैत्य माता दिति को और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि उनकी जीवन रक्षा के लिए आप मुझे जो भी उपाय बताएंगे मैं उसका पालन करूंगी। नारायण नारायण। वचन देने से पहले तनिक विचार तो कर लिया होता दैत्य माता। किसी भी विचार से अधिक मूल्यवान है तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा। मुझे शीघ्र बताएं देवर्षि कि मुझे क्या करना होगा। दैत्य माता दिति, परम देव श्री महागणेश की कृपा हर असंभव को संभव बना देती है। आप अपनी बहन देव माता अदिति के साथ मिलकर, पति ऋषि कश्यप के साथ मिलकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करें, वे अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। देवर्षि, अपने वचन का पालन करें दैत्य माता। नारायण नारायण। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप चाहेंगी तो अपनी पुत्र वधु वारांगी और पौत्र वधु शांबुकी के पास स्वर्ग पहुंच जाएंगी। आप देर ना करें दैत्य माता, शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करें।
नारायण नारायण। परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववराय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मुझे निराश न करें दैत्य गुरु। मैं जानता हूं कि देवकोप से गुरु रक्षा कर लेता है, परंतु गुरुकोप से कोई रक्षा नहीं कर पाता। मुझ जैसे अभागे शिष्यों को ना ठुकराएं दैत्य गुरु। आपने मुझे शिष्य बनाकर दीक्षित किया था। अपनी दीक्षा की मर्यादा को निभाएं दैत्य गुरु। कदापि नहीं। मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि शिव भक्ति से प्राप्त शक्ति का लाभ मैं अत्याचारी दैत्य और असुरों को प्रदान ना करूं, उनके दुष्कर्मों में भागीदार ना बनूं। दैत्य गुरु, आप मेरे जन्म की कथा जानते हैं। संसार ने मुझे मत्सर से मत्सरासुर बना दिया, परंतु सत्य तो यह है कि देवराजेंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं देव जाति का हूं। आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी। यदि तुम देव जाति के हो मत्सर, तो मैं भी दैत्यों का गुरु हूं। एक देवता मेरा शिष्य कदापि नहीं बन सकता। इतने कठोर न बनो दैत्य गुरु। अब मुझे अभागे का आप ही सहारा है। मेरा त्याग न करो दैत्य गुरु, अन्यथा आपके आश्रम के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। दैत्य गुरु, एक बार आपके आदेश पर मैं शिव भक्ति कर चुका हूं। यदि आप फिर आज्ञा दे तो मैं स्वयं शिव भक्ति में लीन हो जाऊंगा। अब जो कहेंगे मैं करूंगा, परंतु अपने चरणों से मुझे दूर न करो दैत्य गुरु। मत्सरासुर, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिवाज्ञा के कारण तुम्हें अपना शिष्य नहीं स्वीकार कर पा रहा है। मेरी व्यवस्था को समझो मत्सरासुर, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब गुरु सहायता नहीं करता, तब केवल सब अंधकार ही अंधकार हो जाता है। मैं अपने भविष्य को अंधकार में डुबोने के लिए आपके प्रचंड यज्ञ कुंड में कूद जाता हूं। ठहरो, ठहरो मत्सरासुर। तुम्हारे दृढ़ निश्चय ने यह सिद्ध कर दिया है, तुम्हारा भविष्य अंधकार से नहीं, सफलता से उज्जवल होगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। भगवान शिव मेरे साक्षी हैं। अब आओ, सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। आप धन्य हैं गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुवर। अब इस मत्सरासुर को तीनों लोकों में किसी से भय नहीं, क्योंकि उसका रक्षक गुरु है। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेवाय नमः। कल्याण हो पुत्र। गौरी पुत्र, तुमसे प्रकट विनायक ने जानबूझकर शिव निंदा करके तारक पुत्रों को पथभ्रष्ट किया और परम शिव भक्त शुक्राचार्य को भ्रमित किया। माता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शिव निंदा की भूमिका तुमने बनाई। शिव निंदा के सूत्रधार तुम हो। आशुतोष, भगवान शिव की निंदा करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती, भले ही तुम मेरे पुत्र क्यों ना हो। क्रोधित ना हो माता, मेरी बातों सुनो। तुम्हारी बातों की चतुराई से मैं भी भ्रमित हो जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें बोलने का अवसर नहीं दे रही। बोलने का अवसर नहीं देंगी तो हमें क्षमा कैसे करेंगी? तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। तुम्हारे ही कारण पथभ्रष्ट होकर तारक पुत्र संसार पर अत्याचार करने लगे। शिव भक्ति में लगे मन को भ्रमित करना क्या उचित है? गजानन और एक दंत ने भी इस कार्य में तुम्हें सहयोग दिया। क्या शिव निंदा और एक भक्त को भ्रमित करना
अग्र पूज्य श्री गणेश के लिए उचित है? ना तो हमने किसी को पथभ्रष्ट किया है और ना ही किसी को भ्रमित। मैं सत्य कह रहा हूँ माता। मैं तुम्हारे सत्य की चतुराई भली भांति जानती हूँ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे पुत्र किसी को पथभ्रष्ट और अत्याचारी बनाने का अशुभ कार्य कर रहे हैं। मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि मेरे पुत्र शिव निंदक होंगे। शिव तो कल्याण है, शिव तो मंगल है, शिव तो शुभ है, शिव तो सुंदर है। उस मंगलमयी, कल्याणकारी, शुभ और सुंदर शिव की निंदा करने का दुस्साहस तुम सबने कैसे किया? मेरी बात का उत्तर दो मंगल मूर्ति। कैसे उत्तर दूं माता? आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है। चतुराई ना दिखाओ मंगल मूर्ति, केवल इतना बताओ कि तुम लोगों ने शिव निंदा का दुस्साहस कैसे किया? माता, आपसे और महादेव से स्वीकृति पाकर ही विनायक रजतपुर गया था। हाँ माता, सच तो यह है कि तारक पुत्रों को हमने नहीं, दैत्य माता दिति ने पथ भ्रष्ट किया है। दैत्य माता दिति के उकसावे पर तारक पुत्र अन्याय और अत्याचार की ओर बढ़े। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है माता। आप हम पर रोष न करें। दोष तो उन अभागे तारक पुत्रों का है जो तुम्हारी चतुराई से पथभ्रष्ट हो गए। माता प्रणाम। तुम भीतर कैसे आए नंदी? मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। किसने भेजा है तुम्हें? भगवान भोलेनाथ ने। माता, भगवान भोलेनाथ इसी ओर आ रहे हैं। ये संदेशा लेके मैं आया हूँ। क्या स्वामी आ रहे हैं? हम यहाँ आ चुके हैं देवी पार्वती। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या बात है देवी पार्वती, आज श्री माँ गणेश के तीनों अवतार तुम्हारे सामने नतमस्तक खड़े हैं। क्या इनसे कोई भूल हुई है? जो कुछ हुआ है आपसे छुपा नहीं है स्वामी, परंतु दुख इस बात का है कि शिव भक्त तारक पुत्रों को शिव भक्ति से विमुख करने के लिए मेरे पुत्रों ने शिव निंदा का सहारा लिया। ये कार्य कदापि उचित नहीं है स्वामी। इस बात के लिए तुम्हारा रोष करना व्यर्थ है देवी पार्वती। मेरे पुत्रों के अशुभ कार्य का पक्ष लेकर आप उचित नहीं कर रहे हैं स्वामी। शिव निंदा का कार्य अनुचित है और रहेगा। प्रश्न शिव निंदा का नहीं है गौरी, प्रश्न है तारक पुत्रों की मुक्ति का। यदि तारक पुत्र तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा में सफल हो जाते तो क्या उन्हें शिव कृपा प्राप्त न होती? शिव निंदा को माध्यम बनाकर तुम्हारे पुत्रों ने संसार के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। शिव निंदा से आदर्श? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरे कथन पर संदेह ना करें देवी। यदि भक्ति का मार्ग स्वार्थ से जन्मा हो तो वो सफल कैसे हो सकता है? विनायक ने जब शिव भक्ति के मूल्य पर तारक पुत्रों की परीक्षा ली तो वे शिव भक्ति का त्याग कर बैठे। ऐसे स्वार्थियों को शिव भक्त कहना शिव भक्त का अपमान है। परंतु तारक पुत्र शिव भक्ति में लीन तो थे। अपने त्रिपुरों में रहते हुए उन्होंने किसी का अहित तो नहीं किया। जीवित रहने की कामना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी के भीतर होती है। जीवित रहने की कामना और संसार पर अत्याचार करना दो भिन्न भिन्न बातें हैं देवी। विनायक ने शुक्राचार्य को चुनौती देकर तारक पुत्रों का स्वार्थ प्रकट कर दिया। यदि उनका स्वार्थ प्रकट नहीं होता तो ब्रह्मा जी का वरदान फलित कैसे होता? परंतु स्वामी। देवी, तुम रोष का त्याग करो और स्थिति पर विचार करो। ब्रह्मा जी ने अपने वरदान में उनके उद्धार का कार्य हमें सौंप दिया था। गौरी, तुम इस सत्य को भी जानती हो कि तीनों तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली जिन तामसी तत्वों के साथ जन्मे थे, वो तामसी तत्व उनके दुष्ट पिता तारकासुर और राक्षस कन्या शामुकी का था। वे स्वार्थवश आराधना कर रहे थे। अब उनका स्वार्थ प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारा रोष करना भी व्यर्थ है। पुत्रों, माता से क्षमा मांग लेना ही इन्हें प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है।
महादेव शिव शंकर कृपा करके हमारे समीप आए। संसार के कल्याण के लिए हम आपका आवाहन करते हैं भोलेनाथ। गौरी, अब वो घड़ी आ पहुंची है जब हमें ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु के आह्वान पर त्रिपुर और तारक पुत्रों के संहार का सूत्रधार बनना होगा। अब तुम तीनों आनंद मनाओ। जो अशुभ कार्य तुम तीनों ने विनायक से करवाया, उसका परिणाम कुछ ही क्षणों में सारे संसार को दिखाई देगा। दर्शन दे महादेव, दर्शन दे। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे महादेव, दर्शन दे। भोलेनाथ, परम देव श्री महागणेश की इच्छा और सहायता से तीनों तारक पुत्रों के अंत का समय आ गया है। आप तो जानते ही हैं भोलेनाथ, हमें विवश होकर तपस्या की परंपरा के कारण इन्हें वरदान देना पड़ा। अब हमारा वरदान पूरा करने के लिए आप त्रिपुर सहित तीनों तारक पुत्रों का संहार करें। महादेव संसार की रक्षा के लिए ये कार्य शीघ्र संपन्न करें। हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि ये दैत्य और असुर आहत होकर और अधिक अत्याचारी हो जाते हैं। एकदम श्री गणेश के प्रहार से आहत होकर इससे पहले कि तारकासुर के पुत्र संसार को और पीड़ित करें, आप उन्हें मुक्ति प्रदान करें प्रभु। हमारी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमें यहाँ से निकाल कर स्वतंत्र करें दैत्य गुरु। नमः शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। हमारी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यहाँ से निकाल कर स्वतंत्र करें दैत्य गुरु। शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारे वरदान के अनुसार महादेव शिव के द्वारा तीनों तारक पुत्रों के अंत का समय निकट आ गया है। आप त्रिपुर में प्रवेश करने की कदापि भूल न करें। जानबूझ कर मृत्यु के द्वार में प्रवेश न करें दैत्य गुरु। तारक पुत्र शिव भक्ति की परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने दैत्य माता दीति के उकसावे पर संसार पर अत्याचार किया। अब वे मृत्यु के ही योग्य हैं। आप उनके समीप जाने की भूल न करें। हे आशुतोष, आप हम दैत्यों के आराध्य हैं। दैत्य जाति आपकी कृपा सृष्टि के पहले दिन से ही प्राप्त कर रही है। तारक पुत्रों पर भी कृपा करें देवादिदेव। अन्यायी और अत्याचारी हमारी कृपा के पात्र नहीं हो सकते दैत्य गुरु। उन्हें अन्याय और अत्याचार के लिए प्रेरित करने का दोषी कोई और है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, वे तारक पुत्र हैं, कोई बच्चों के खेलने का लट्टू नहीं है जिसे जैसे चाहा वैसे घुमा लिया। उनके भीतर अपना विवेक भी तो है। इस समय आप मेरी सहायता करें देवर्षि। नारायण नारायण, मैं क्या सहायता करूं दैत्य गुरु? तारक पुत्रों ने भूल की है तो दंड तो उन्हें अवश्य मिलेगा। अब आपसे कोई कहे कि आप नारायण नारायण कि आप कुएं में कूद जाएं, तो क्या आप कूद जाएंगे? वे अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि हैं। भूल करना तो उनका स्वभाव है और क्षमा करना, क्षमा निदान आशुतोष भगवान शिव का कर्तव्य है। देवादिदेव, उन पर दया करें। ब्रह्मदेव के वरदान और विधि के विधान को हम बदल नहीं सकते। तारक पुत्रों की मृत्यु अनिवार्य है। परमेश्वर, तारक पुत्रों को भ्रमित करने वाला भी तो आपके दंड का पात्र है। जिसने तारक पुत्रों को भ्रमित करके उनकी शिव भक्ति की परीक्षा ली, उसने आपको भी तो भ्रमित करने का प्रयास किया था। आप क्यों नहीं भ्रमित हुए? भोलेनाथ, वे अज्ञानी मूढ़ असुर हैं। उस बालक ने उन्हें सुरा और सुंदरी का लोभ दिखाया, शिव निंदा करके उन्हें भ्रमित किया। इसी कारण तारक पुत्र पथभ्रष्ट हो गए। उन्हें क्षमा कर दे भोलेनाथ। अब तो मुझे आपकी निष्ठा पर भी संदेह होने लगा है शुक्राचार्य। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? दैत्य गुरु, दुर्लभ शिव भक्ति को सुरा सुंदरी के मूल्य पर त्याग देने वाले को अज्ञानी कहकर
आप अपना स्वार्थ प्रकट कर रहे हैं दैत्य गुरु। तारक पुत्रों की भूल पर तो आपको लज्जित होना चाहिए था। मैं जानता हूँ शुक्राचार्य, तुम्हारी शिव भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम भ्रमित नहीं हुए। सत्य तो यह है कि तुम्हारी प्रेरणा पाकर भी तारक पुत्र शिव भक्ति का ढोंग करते रहे। उनका पक्ष लेकर तुम अपनी भक्ति कलंकित ना करो। जो आज्ञा परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। ऐसा प्रतीत होता है गजानन कि माता पार्वती की बातें गौरी पुत्र श्री गणेश को चुभ गई हैं। इसीलिए गौरी पुत्र इतने विचलित और श्रद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो एकदम कि हम तीनों एक रूप हैं, परम देव श्री महागणेश के एक समान अवतार है। विनायक भी तो श्री महागणेश की इच्छा से प्रकट हुआ था। जो बात गौरी पुत्र को व्यग्र कर रही है, क्या उससे हम भी व्यग्र नहीं हैं? माता पार्वती के रोष से हमारा दुखी होना तो स्वाभाविक है, परंतु हमें कोई न कोई उपाय करके इस व्यग्रता से मुक्ति पानी होगी। इस व्यग्रता से मुक्ति का एक ही उपाय है, माता की प्रसन्नता। यदि माता प्रसन्न हो जाएंगी तो हमारी व्यग्रता का अंत हो जाएगा। क्यों न हम इस विषय पर गौरी पुत्र से विचार करें। गौरी पुत्र, गजानन, एकदम मैं जानता हूँ माता पार्वती के क्रोध से तुम दोनों भी मेरे समान विचलित और व्यग्र हो। गौरी पुत्र, हम माता के क्रोध को प्रसन्नता में बदलने का उपाय सोच रहे हैं। माता पार्वती का क्रोध इतनी सरलता से समाप्त नहीं होता। माता पार्वती ने विनायक को तारक पुत्रों को पथ भ्रष्ट करने का दोषी बताकर हमें भी अपराधी सिद्ध कर दिया है। महादेव ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु माता के रोष का तो अंत ही नहीं हुआ। मैंने कहा ना, इतनी सरलता से माता के रोष का अंत नहीं होता। गौरी पुत्र, तुम तो लंबे समय से माता पार्वती के साथ हो। माता को प्रसन्न करने का उपाय भी तुम भलीभांति जानते हो। मैं उसी उपाय पर विचार कर रहा हूँ। माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए अब हमें कुछ समय तक उनकी दृष्टि से दूर रहना होगा। इससे तो माता और अधिक क्रोधित हो जाएंगी। हमारे जाने से माता क्रोधित नहीं, व्याकुल हो उठेंगी। क्या माता को व्याकुल करना उचित है गौरी पुत्र? उचित तो नहीं है एकदम, परंतु स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अब यही एकमात्र उपाय है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम महागणेशाय नमः। वरदानी आसुरी शक्ति प्रकट हो, शुक्राचार्य के साथ संसार को नष्ट भ्रष्ट करो। आसुरी शक्ति प्रकट हो। अब विलंब करना उचित नहीं है महादेव। वो समय आ गया है जिसकी हम सब लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिशूल उठाइए शिव शंकर। हे भोलेनाथ, तारक पुत्रों की आसुरी शक्तियां किसी भी समय संसार को नष्ट भ्रष्ट करने अपने त्रिपुरों से बाहर निकल सकती हैं। उनका अंत करे परमेश्वर, उनका अंत करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ब्रह्मदेव, क्या तारक पुत्रों को वरदान देते समय आपने उनकी सुरक्षा का कोई उपाय भी निश्चित किया था? नहीं नहीं महादेव, हमारे वरदान के अनुसार आपके हाथों त्रिपुरों सहित तारक पुत्रों का संहार पूर्व निश्चित और अटल है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा प्रहार कभी खाली नहीं जाता। युद्ध में हमें केवल विजय ही प्रिय है। हमारे प्रहारों के असफल होने का कारण क्या है? प्रहार के असफल होने का कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। जानता होता तो अब तक तारक पुत्र जीवित नहीं होते। नारायण नारायण, हे भोलेनाथ, इस संसार का ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपसे छिपा हुआ है? यह प्रश्न करने और उत्तर देने का समय नहीं है देव ऋषि। श्री हरि, हमारे प्रहारों के असफल होने का कारण आप जानते हैं? जानते तो नारद भी हैं। क्यों देवर्षि? भोलेनाथ, यदि आप मेरी धृष्टता को क्षमा करें तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। अवश्य। हे भोलेनाथ, जिन मंगल मूर्ति को आपने संसार में विघ्नहर्ता और अग्र पूजा का अधिकार दिया है, उनका स्मरण करना तो आप भूल ही गए। हे श्री हरि, हे परमपिता, आप सभी ने मिलकर गौरी पुत्र श्री गणेश को अग्र पूजा का सम्मान दिया था। बिना उनका स्मरण किए इस संसार का सबसे लोक कल्याणकारी कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकता है? नारद, तुमने हमारी भूल का ज्ञान करवा के श्रेष्ठ कार्य किया है। आओ हम सब मिलकर श्री महागणेश के अवतार मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश का आवाहन करें। प्रिय पुत्र गणेश, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र ही हमारे समीप प्रकट हो मंगल मूर्ति। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। श्री महागणेश के अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरीपुत्र श्री गणेश, हम आपका आभार करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। माता, हमने कैलाश का कोना कोना छान मारा, गौरी पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला। क्या गजानन और एकदंत भी नहीं है? नहीं माता, उन दोनों का भी कुछ पता नहीं चला। अचानक कहाँ चले गए वे तीनों? गजानन, एकदंत, मंगल मूर्ति, कहाँ हो तुम तीनों? माता, आपने गौरी पुत्र को कुछ कहा तो नहीं था? हाँ नंदी, मैंने उन तीनों को तारक पुत्रों को पथभ्रष्ट करने का दोषी ठहराया था। माता, कहीं उसी बात से दुखी होकर? हाँ नंदी, वो श्री महागणेश के अवतारों को अपराधी सिद्ध करके मैंने उनके प्रति अन्याय किया है। कहीं वे श्री महागणेश? नहीं नहीं माता, गौरी पुत्र आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो तो आपसे बड़ा स्नेह करते हैं। भूल तो मुझसे हुई है नंदी। स्वामी ने भी मुझे समझाने का प्रयास किया, परंतु अपने रोष और क्रोध में मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। मंगल मूर्ति, मेरी बात सुनो मंगल मूर्ति। मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ पुत्र। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। श्री महागणेश के अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरीपुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शिव आज्ञा का पालन करो गौरीपुत्र। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पुकार का उत्तर दो। अग्र पूजा के अधिकारी मंगल मूर्ति श्री गणेश, शीघ्र अपने पिताश्री के समीप पहुँचो। श्री महागणेश के अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरीपुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हे गणपति, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी भूल के लिए पछता रही हूँ। कृपा करके अपने पिता श्री शिव शंकर की पुकार का उत्तर दो। उत्तर दो पुत्र। व्याकुल न हो माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। मैं पिताश्री के समीप पहुँच रहा हूँ माता। गौरीपुत्र श्री गणेश,
हम आपका आह्वान करते हैं, शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शिव आज्ञा का पालन करो गौरीपुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ पिताश्री। तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे गौरीपुत्र? हम सब तुम्हें कब से पुकार रहे थे। आप सबके आदेश पालन में विलंब हुआ, इसका मुझे खेद है। गौरीपुत्र, क्या माता के रोष का प्रतिशोध तुम अपने पिता से ले रहे थे? नहीं नहीं पिताश्री, पुत्र के कल्याण के लिए रोष और दंडित करना माता पिता का कर्तव्य होता है। मैं तो प्रतिशोध की कल्पना भी नहीं कर सकता। नारायण नारायण, आप धन्य हैं गौरीपुत्र श्री गणेश, और धन्य हैं आपके विचार। आपके इन्हीं विचारों के कारण संसार की हर माता आप जैसा पुत्र पाने की कामना करती है, और संसार का हर पुत्र आपके जैसी माता। आपकी जय हो श्री गणेश। आदरणीय त्रिदेव, देवर्षि नारद, आप सबकी पुकार ही मेरी अग्र पूजा का सम्मान है। पिताश्री, अब आप शीघ्र तारक पुत्रों के त्रिपुरों पर त्रिशूल चलाएं। अत्याचारी तारक पुत्रों के साथ ही उनके त्रिपुर भी भस्म हो जाएंगे। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवर्षि नारद को साक्षी मानकर मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब पिताश्री भगवान शिव का लक्ष्य सिद्ध होगा, तारक पुत्रों का संहार होगा। संहारक त्रिपुरारी शिव शंकर की जय। तारक पुत्र संहारक त्रिपुरारी शिव शंकर की जय। तारक पुत्र संहारक त्रिपुरारी शिव शंकर की जय। तारक पुत्र संहारक त्रिपुरारी शिव शंकर की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर की जय। नहीं! तारक पुत्रों, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम्हारे सर्वनाश की दोषी मैं हूँ। ये सब कुछ मेरे क्रोध और प्रतिशोध के कारण हुआ है। मुझे क्षमा करना तारक पुत्रों, मुझे क्षमा करना। धैर्य रखो दीदी, मुझे क्षमा करना। भूल करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना अधिक भूल को स्वीकार करना होता है। तुमने अपनी भूल को स्वीकार करके अपना पश्चाताप प्रकट कर दिया है। अब अपने सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश से अपनी भूल की क्षमा याचना करो। नहीं, नहीं स्वामी, मैं पहले कैलाश जाकर देवाधिदेव भगवान शिव से तारक पुत्रों पर दया की प्रार्थना करूंगी। दीदी, तारक पुत्र अब इस संसार में नहीं है। इस संसार से जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता है। ये सत्य तुम भली भांति जानती हो। मैं ये सत्य भी जानती हूँ कि भगवान शिव की कृपा असंभव को संभव बना देती है। मैं अपने प्राणों के मूल्य पर भगवान शिव से तारक पुत्रों का जीवन मांगूंगी। यह सर्वनाश मेरे कारण हुआ है। दंड मुझे मिलना चाहिए, उन्हें नहीं। हे भोलेनाथ, प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें प्रभु, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें प्रभु, मुझ पर दया करें। स्वामी, आशुतोष भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। क्या वे दीदी की प्रार्थना पर तारक पुत्रों को जीवन दान देंगे? वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं देवी अदिति, इसमें कोई संदेह नहीं। हे परमदेव श्री महागणेश, दीदी पर कृपा करें,
उनके दुख का अंत करे परमदेव श्री महागणेश। माता, आप परमदेव श्री महागणेश से दैत्य माता दिति पर कृपा करने के लिए प्रार्थना न करें। यदि तारक पुत्र पुनः जीवित हो गए तो तुम्हारा स्वर्ग संकट में पड़ जाएगा। अपने इसी स्वार्थी स्वभाव के कारण तुम कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते इंद्र। दूसरों के दुख से दुखी होना एक ऋषि का कर्तव्य है। दूसरों के दुख से अपने स्वार्थ का भोजन बनाना भयानक पाप है इंद्र। मुझे तुम पर गर्व है देव माता देवी अदिति। इतिहास तुम्हारी प्रशंसा लिखने में कभी संकोच नहीं करेगा। तुम भारतीय नारी का आदर्श हो। तुम्हारे विश्व मैत्री की भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है देवी। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ देवी अदिति। स्वामी, मैं तो आपके आशीर्वाद की अधिकारी हूँ। मुझ पर अपने आशीर्वाद की कृपा करें। देवी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारा नाम अमर रहेगा देवी। स्वामी, दीदी पर परमदेव श्री महागणेश की कृपा रहे, इसके लिए हमें परमदेव श्री महागणेश की आराधना करनी चाहिए। अवश्य देवी। परमदेव श्री महागणेश दिति पर कृपा करें। तुम शिव भक्ति से भ्रमित होकर मृत्यु के पात्र बने तारक पुत्रों। जिसे अपने आराध्य पर विश्वास नहीं होता वो मृत्यु के योग्य ही होता है। मत्सरासुर, आज्ञा गुरुदेव। अब तुम इस संसार में एकमात्र असुर बचे हो। जो भूल तारक पुत्रों ने की है वो भूल तुम कदापि न करना। वरदान पाने तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना। वरदान पाने के बाद भी मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे गुरुदेव। मत्सरासुर, भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। सृष्टि के पहले दिन से ही वे दैत्य जाति पर कृपा करते आए हैं। परंतु आज एक बात सिद्ध हो गई है कि शिव शंकर उसी दैत्य और असुर पर कृपा करते हैं जो शिव शंकर से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी सत्कर्म और मैत्री का मार्ग अपनाता है। सत्कर्म और मैत्री का मार्ग तो स्वर्ग सम्राट भयासुर ने भी अपनाया है। उस मूर्ख का नाम लेकर मुझे और अधिक आहत ना करो मत्सरासुर। यदि तुम मेरे शिष्य बने रहना चाहते हो, तुमसे एक वचन दो कि शिव शंकर से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी तुम सदा सदा के लिए शिव भक्ति में लीन रहोगे। मैं आपको वचन देता हूं दैत्य गुरु कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय! त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय! प्रिय शिवगणों, हमारे त्रिपुरारी होने का श्रेय श्री महागणेश के अवतार गौरीपुत्र गणेश को है। त्रिपुरारी शिव शंकर की जय जयकार करने से पहले गौरीपुत्र गणेश की जय जयकार करो। अग्र पूजा के अधिकारी मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय! गौरीपुत्र, एकदंत और गजानन कहाँ हैं? माता, आपने और पिताश्री ने केवल मुझे पुकारा था। बिना बुलाए वे दोनों कैसे प्रकट होंगे? अब तो उनको भी आपसे भय लगने लगा है। मुझसे परिहास न करो गौरीपुत्र। पिछले लंबे समय से मेरा मन दुखी है। दुख को सुख में बदलने के लिए आप एकदंत और गजानन को पुकारें। एकदंत, गजानन, प्रकट हो। महादेव, हे भोलेनाथ, महादेव, हे भोलेनाथ, महादेव। कैलाशपति, भगवान शिव शंकर, मंगल मूर्ति श्री गणेश, मैं आप दोनों से क्षमा याचना करने आई हूँ। तारक पुत्रों का मन तो शिव आराधना में ही लीन था। मेरे ही बहकावे पर वे तीनों अन्याय व अत्याचार के मार्ग पर चल पड़े। उनके दुष्कर्मों की दोषी मैं हूँ। दंड मुझे दे शिव शंकर। तारक पुत्रों को क्षमा कर दे। दुष्कर्म करना और दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करना एक समान अपराध है दीदी। मेरे दंड की पात्र तुम भी हो, परंतु दंड काल से पहले तुमने देवर्षि नारद के परामर्श पर श्री महागणेश की आराधना करके स्वयं को दंडित होने से बचा लिया। मैं आपकी दंड की पात्र बनना चाहती हूँ। मुझे दंडित करें शिव शंकर, परंतु तारक पुत्रों के लिए अब किसी भी प्रकार की प्रार्थना करना व्यर्थ है। यह इस संसार का नियम है। मृत्यु के पश्चात कोई भी लौटकर नहीं आता। तुम भी इस सत्य को स्वीकार करो।
मैं इस सत्य को स्वीकार कर सकती हूँ, परंतु मेरा मोह इस सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। शिवप्रिय देवी पार्वती, आप मेरी बहन सती का नया अवतार हो। इसी कारण आप मेरी बहन के ही समान हो। अपनी बहन की रक्षा करें शिवप्रिय। हमें तुम्हारे दुख का अनुभव है दीदी। अपनों से बिछड़ने का दुख कितनी अधिक पीड़ा पहुंचाता है, ये भी मैं जानती हूँ। परंतु विधि के विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। भगवान शिव से मुक्ति पाकर तारक पुत्रों को आवागमन से मुक्ति मिल गई। वे भगवान शिव के पावन कैलाश के अधिकारी हो गए हैं। तुम्हारे आंसू उन्हें फिर से जीवन चक्रों की ओर आकर्षित करेंगे। तो मैं क्या करूं शिवप्रिय? जीवन के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए तुम भी हम सबके साथ त्रिपुरारी भगवान शिव और मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय जयकार में सम्मिलित हो जाओ। तुम्हारा भी कल्याण होगा। हम जानते हैं अपने शत्रुओं की जय जयकार करना कितना कठिन होता है। यदि तुम्हें कष्ट हो तो तुम हमारी जय जयकार न करना। भगवान शिव की जय जयकार तुम्हें भव सागर के पार लगा देगी। गणपति, दैत्य माता दिति इस समय दुखी और निराश हैं। उन्हें हमारे आश्वासन और प्रेम की आवश्यकता है। अब तुम सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करो। यदि आप ऐसा करेंगी दैत्य माता, तो आप भी अपनी बहुओं देवी शांभुकी और देवी वरांगी के समान स्वर्गलोक पहुंच जाएंगी। वहां जाकर तारक पुत्रों की स्मृति को बुलाकर स्वर्ग का सुख भोगना। वैसे भी आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। जो आज्ञा श्री गणेश। श्री महादेव, मेरी रक्षा करें। मुझसे प्रसन्न होकर मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दे। श्री महागणेश, मेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा करें श्री महागणेश। मुझसे प्रसन्न होकर मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दे। श्री महादेव, मेरी रक्षा करें। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, मैं आपका अपराधी हूं। मैंने बार बार आपकी आराधना का अपमान किया है, आपकी पूजा को ठुकराया। मेरे कल्याण की कामना करने वाले अपने पूज्य माता पिता की, उनकी आज्ञा की उपेक्षा की, उन्हें दुखी किया। उसका जो भी दंड मुझे मिला वो उचित था। परमदेव श्री महागणेश, आपके निरंतर पूजा, आराधना और सत्संग से मेरे मन की कलुषता और अहंकार समाप्त हो गया है। मेरा मन दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल हो गया है। अब मैं आपके दर्शन के लिए आतुर हूं। आपकी वाणी का कृपा प्रसाद पाने का आकांक्षी हूं। पुत्र इंद्र, तुमने अपनी भूल को स्वीकार करके अपनी भक्ति को सफल कर लिया है। प्राणी मात्र पर दया करने वाले परम देव श्री महागणेश अवश्य तुम पर कृपा करेंगे पुत्र। नहीं पिताश्री, अब मेरे मन में परमदेव श्री महागणेश की कृपा पाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं तो मात्र उनके पावन दर्शन करना चाहता हूं, अपने अपराधों की क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरी दुष्टता और अहंकार ने उनके महान अवतारों की निंदा करने का घोर पाप किया है। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूं पिताश्री।
हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, पुत्र इंद्र की भूल को क्षमा करें, अपने पावन दर्शन देकर उसे धन्य करें। हे दया निधान, हे क्षमा निधान, हे कृपा निधान, मेरा पुत्र आपका शरणागत है। शरणागत पर कृपा करना आपका स्वभाव है। शरणागत वत्सल, दर्शन दे श्री महागणेश, 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 दर्शन दे श्री महागणेश। देवराज इंद्र, आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। परम दयालु परम देव श्री महागणेश को आपके कष्टों का ज्ञान है। आपने सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश का स्मरण किया और उन्होंने मुझे आपके समीप भेज दिया। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। मेरी बात ध्यान से सुने देवराज। सच्चे हृदय से की गई आराधना से पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्ची परम देव श्री महागणेश की आराधना से आपके सभी पाप और अपराध नष्ट हो गए हैं। अब सौभाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महत्काट अवतार के भाई होने के कारण मैं आपके भाई के समान हूँ। आप बिना मांगे ही आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो आपके पावन दर्शनों की कामना की थी, वो आपने पूरी कर दी। मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपनी भक्ति का वरदान दें। देवराज, आपके कथन ने मुझे और अधिक प्रसन्न कर दिया है। जब तक आपके मन में इसी प्रकार की भावनाएं निवास करेंगी, तब तक परम देव श्री महागणेश भी आपके हृदय में निवास करके आपकी भक्ति को दृढ़ करते रहेंगे। आपका कल्याण हो। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विश्वनाथाय